वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का एक और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा हमको प्रूव करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D and triangle ABC congruent to triangle BAD and diagonal AC is equals to diagonal BD। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर हम जो करेंगे क्वेश्चन उसमें सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे वो आप लोग एक बार अच्छे से समझ लो कि हमको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करना है। ठीक है, जैसा कि फिगर ये बना हुआ है, पर एग्जाम में जब हमारे पास में बेटा फिगर रहेगा तो उसमें ये पूरा बना हुआ नहीं आएगा। हमारे पास में केवल फिगर ये इस तरह से आएगा कि ये एक ABCD एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम जिसकी अनइक्वल साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब इसमें अपने पास में गिवन है ट्रेपेजियम में कि AB एंड CD पैरेलल हैं, तो हमने कहा AB और CD हमारी पैरेलल हैं। इसके बाद गिवन है कि AD BC के इक्वल है। ओके, अब हमको जो शो करना है पहला पार्ट एंगल A एंगल B के इक्वल है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन किस टाइप से करेंगे कि हम यहाँ पर अपनी AB को, ये AB है, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको हम एक्सटेंड करेंगे। ओके बेटा, और उसके बाद में हम एक लाइन C से ड्रॉ करेंगे अपनी इस AD के पैरेलल। तो ये कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। तो जैसा कि ये फिगर गिवन है, सेम एज फिगर हमारे पास में ये बन जाएगा। ओके, बट एग्जाम में आप सोचो कि ये आपको बना हुआ मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ये अपना कंस्ट्रक्शन हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब आगे क्या करना है वो समझते हैं कि यहाँ पर एंगल A को एंगल B के इक्वल करने के लिए हम धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं बेटा, अपना गिवन क्या है अपने पास में कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। सबसे पहले देखो, किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए डायग्राम की ज़रूरत होती है, तो हमने डायग्राम डिस्कस कर लिया। अब हम धीरे धीरे बाकी के पार्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास गिवन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। ठीक है बेटा, अब हमको यहाँ पर प्रूव क्या करना है। अगली चीज़ हम ये लिख लेते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में 4 पार्ट्स गिवन है, ये 4 पार्ट्स हमको प्रूव करने हैं कि एंगल AB के इक्वल है। सेकेंड पार्ट अपने को मालूम है कि हमको प्रूव करने वाले हैं हम C और D इक्वल हैं एंगल्स। इसके बाद में हमको प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्राइंगल BAD के। और फोर्थ पार्ट जिसमें कि हम प्रूव करेंगे कि हमारा जो डायगोनल AC है वो हमारे डायगोनल BD के इक्वल है। ओके बेटा, चलो अब जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि पहले हमको कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्शन किस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, अब टू प्रूव के बाद में हम वो भी लिख देंगे कि कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था। हमने सबसे पहले प्रोड्यूस किया हमने AB को, एंड उसके बाद हमने ड्रॉ किया था एक लाइन C से पैरेलल टू AD। ओके, ध्यान आ गया। C से एक लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है, जो DA के पैरेलल थी और AB को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट A पर। तो यही चीज हम लोग लिख लेंगे कि ड्रॉ अ लाइन थ्रू C, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू अपने फिगर में देख लेते हैं एक बार, पैरेलल टू DA,
intersecting AB reduced at E। क्लियर बेटा? तो ये हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था वो लिख लिया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा और कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब आती है बात, आप सोचोगे कि ये एंगल्स इक्वल करने हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, सब कर लिया, अब प्रूफ हमारा किस तरह से होगा? ठीक है, तो अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर कि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है उससे ये प्रूफ कर देंगे कि हमारा AECD ये एक पैरेललोग्राम है। और ये पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि देखो AB और DC पैरेलल अपने पास गिवन है। बाय कंस्ट्रक्शन हमने DA और CE भी पैरेलल ड्रॉ कर ली। तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर पैरेलल हो जाएंगी तो वो कैसा हो जाएगा बेटा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इसके प्रूफ में हम सबसे पहले यही चीज याद रखेंगे। ओके, चलो अब अपना काम स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रूफ का। तो हम सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर कि इन क्वाड्रिलेटरल AECD, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि AE पैरेलल टू DC है एंड AD पैरेलल टू EC है। इनके रीजंस लिख देंगे साइड में कि ये हमने कहाँ से लिखा, ये गिवन है अपने पास में, और ये हमने कहाँ से लिखा? बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, तो अब ये करने के बाद में हम लिख देंगे कि therefore AECD is a parallelogram। अब ये पैरेललोग्राम क्यों किया हमने, उसका रीजन सुन लो कि अगर ये एक पैरेललोग्राम होगा देन हमारी साइड AD EC के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या ये बात समझ में आ गई? सबसे पहला काम क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद में हमको AECD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद में हमारा अगला काम क्या रहेगा? हमारा अगला काम रहेगा यहाँ पे कि हम AD और EC को इक्वल कर दें। बट AD हमारी किसके इक्वल गिवन है बेटा? AD हमारी इक्वल गिवन है BC के। तो ये हमने कहाँ से लिख दिया? अपने गिवन से। हर जगह रीजन लिखते जाएंगे। तो हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग। तो जब हमने कंपेयर किया तो इससे हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा कि BC एंड EC बोथ आर इक्वल। देखो अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट में प्रूव कर दिया कि AD EC के इक्वल है, देन AD BC के इक्वल गिवन है। तो जब आप कंपेयर करोगे यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा कि BC और AC इक्वल है। ठीक है बेटा, अब अगला काम हमारा ये रहेगा कि हम इनको लेकर अपने ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लिख देंगे कि इन ट्राइंगल BCE, ये BCE, इसमें BC और CE हमने इक्वल कर दी। तो हम लिख देंगे कि BC और EC हमारी इक्वल है। Therefore अब इनके अगर BC EC के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल मीन्स BC के अपोजिट एंगल 1 और EC के अपोजिट एंगल 2। तो हम लिख देंगे therefore एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। रीजन तो आप सबको मालूम ही है कि as एंगल्स अपोजिट टू द equal sides are equal। ठीक है बेटा, तो ये बात समझ में आ गई कि एंगल 1 और एंगल 2 हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब इसका मेन पर्पस क्या था, ये सारे के सारे काम का, अब वो तुम लोग समझ लो कि as AECD is a parallelogram, therefore angle A plus 1 is equals to 180 degree। Reason, sum of adjacent angles।
ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसके बाद में अगली चीज मैंने क्या बोला, अगला मैंने तुम लोगों को बोला कि इसको अब हम रिजल्ट 3 लिख देते हैं। इसके बाद हम लिख देंगे ऑल्सो एंगल D प्लस 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गई। ये 180 के इक्वल क्यों है, क्योंकि एस सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इज 180 डिग्री। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, अब थर्ड एंड फोर्थ को जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा कि एंगल A प्लस 1 एंगल B प्लस 2 के इक्वल है, क्योंकि दोनों का सम 180 हो रहा है ना बेटा। तो A प्लस 1 B प्लस 2 के इक्वल हो जाएगा। बट 1 इज इक्वल्स टू 2 ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। ओके, ठीक है। तो देयरफॉर 1 को हम रिप्लेस कर देंगे एंगल 2 से और ये B प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से 2 आप कैंसिल कर देना और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया कि एंगल A इज इक्वल्स टू B। क्लियर हुआ बेटा? हमने बहुत धीरे धीरे किया है, आराम आराम से। सबसे पहले हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया। पैरेललोग्राम प्रूव करके इसके बाद हमने बता दिया था कि इसकी साइड्स इक्वल हो गई, लेकिन ये साइड ऑलरेडी BC के इक्वल गिवन थी, तो इनको कंपेयर करके हमने दोनों साइड्स को इक्वल किया। इसके बाद हमने ट्राइंगल डिस्कस किया BCE। इसमें हमने कहा कि साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद हमने बोला कि अगर अपना ये पैरेललोग्राम है तो एंगल A प्लस 1 अपना 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। उसके बाद हमने लीनियर पेयर से B प्लस 2 180 कर दिया, कंपेयर किया, 1 और 2 इक्वल थे, इनको कैंसिल करके अपने A इज इक्वल्स टू B प्रूव कर दिया। तो इस तरह से बेटा ये अपने फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। यही थोड़ा सा बड़ा था। सेकंड और थर्ड बाकी पार्ट्स जो हैं उनके प्रूफ में हमको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चल अब अपन सेकंड वाला पार्ट है कि एंगल C और D को इक्वल कैसे करेंगे। तो पहले 1 मिनट समझ लो, फिर अपन काम शुरू करते हैं। हमने कहा कि हमारी AB और DC ये कैसी हैं बेटा, पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो एंगल A प्लस D ये दोनों कैसे एंगल्स हो जाएंगे बेटा, कोइंटीरियर एंगल्स। तो इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। सेम एज B प्लस C का सम हो जाएगा 180 डिग्री। A और B अभी अभी फर्स्ट पार्ट में हमने कहा था इक्वल हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हम D और C को इक्वल कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चल अब सेकेंड पार्ट का प्रूफ हम लिखेंगे कैसे वो समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रूफ ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए जैसे मैंने बोला कि एज ABCD इज अ ट्रेपेजियम देयरफॉर एंगल A प्लस D इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स है इसलिए यह 180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो एंगल B प्लस एंगल C अपना बेटा 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। रीजन इसका भी हम सेम लिख देंगे। फिर इसके बाद हम कंपेयर कर देंगे। तो ऑन कंपेयरिंग एंगल A प्लस D की वैल्यू हमारी एंगल B प्लस C के इक्वल हो जाएगी। बट एंगल A इज इक्वल्स टू B ये हमने अभी अभी प्रूव किया है, तो हम लिख देंगे कि प्रूव्ड अबव। ठीक है, देयरफॉर अब हम A को रिप्लेस कर देंगे एंगल B से, तो एंगल B प्लस D एंगल B प्लस C के इक्वल हो जाएगा। B से B कैंसिल कर देना और इस तरह से तुम्हारा सेकेंड रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। समझ में आ गया सेकेंड रिजल्ट प्रूव करना कितना आसान है। ठीक है ना बेटा? चल अब हम अपना थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं।
थर्ड पार्ट में हमारे पास में ट्राइंगल्स गिवन है जिनको कि हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, अब ट्राइंगल्स के नेम क्या हैं, चलो जल्दी से देख लेते हैं। ट्राइंगल्स के नेम है ABC एंड BAD। अब देखो ये ट्राइंगल अपने कहाँ पर बन रहे हैं बेटा, ये ट्राइंगल अपना बन रहा है एक AB एंड D। तो एक ABC है, ABC, और दूसरा है ABD। तो हमको इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट करने में बाय नेम ही पता चल रहा है अपने पास में कि ये AB कॉमन है, इसके बाद में AD और BC इक्वल, ये अपने पास में गिवन है, ये देखो है ना। और तीसरी चीज क्या लोगे, तीसरी चीज हमने फर्स्ट पार्ट में अभी अभी प्रूव की है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, तो ये हम यूज कर लेंगे और इस तरह से हमको तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे। क्लियर बेटा। पर जब आप यहाँ पर एंगल A और B लिखोगे तो उनके नेम्स A एंड B मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमने जैसे ही ड्रॉ किए इनके डायगोनल्स, ये क्या हो जाएगा बेटा, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पे अपने पास में तीन तीन एंगल मिल रहे हैं। तो केवल अगर हमने A और B लिखा तो हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, हम सिलेक्ट करेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। सबसे पहले हम लिख देंगे AB इज इक्वल्स टू AB, ये हमारे पास में कॉमन है। ठीक है बेटा। सेकंड अपने पास में क्या चीज गिवन थी कि हमारे पास में ये गिवन था कि हमारी AC एंड BD की लेंथ AD एंड BC की लेंथ इक्वल है। ठीक है, हमारे पास में AD एंड BC की लेंथ इक्वल गिवन है, तो BC हमारी AD के इक्वल है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके बाद में हम लिखेंगे एंगल्स हमारे इक्वल हैं। ठीक है, तो ABC में हम कौन सा एंगल देख रहे हैं कि हमारा बन रहा है ABC में, ये एंगल B अपना पूरा बेटा यूज हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल ABC पूरा। ठीक है, समझ गए बात को। एंगल ABC ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये इक्वल आ जाएगा BAD के। ठीक, और ये इसका रीजन आप क्या लिख दोगे, गिवन है, और इसका रीजन क्या लिख दोगे आप, प्रूव्ड इन फर्स्ट। तो इसके बाद देयरफॉर बाय, अब कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा बेटा अपना, SAS कॉन्ग्रुएंसी। ये मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप देख लेना। अगर नहीं अभी भी कोई डाउट हो तो बेटा वीडियो के एंड में मेरा नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ये हमारे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल BAD के। सो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखो बेटा अपने फोर्थ पार्ट में अपने को क्या करना है, फोर्थ पार्ट में हमको डायगोनल्स इक्वल करना है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, फोर्थ पार्ट के लिए हम लिख देंगे कि क्योंकि हमारे ट्राइंगल्स अभी हमने कॉन्ग्रुएंट किए हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD है। ठीक है, तो हमको ये मालूम है कि ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय CPCT क्या हो जाएगा बेटा, हमारी जो AC की लेंथ है वो BD के इक्वल हो जाएगी। और AC और BD तो हमारे डायगोनल्स हैं ही इसके ट्रेपेजियम के, तो हम लिख देंगे कि AC इज इक्वल टू BC। सो देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल। समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो बेटा वीडियो के एंड में मेरे नंबर है, आप अपना डाउट मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।